हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात करेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 1 में? IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? तो यहां से सेकंड पोजीशन पर हैलाइड है और यहां से सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है। तो ओवर मिथाइल हैलाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन का ये चेन हो गया। 2 पे क्लोरीन आया और 1 मिथाइल आया। 3 पर 2 बार मिथाइल आया, तो ट्राई मिथाइल का केस होगा ये। 2 क्लोरो 2 2 3 क्या नाम हो जाएगा कंपाउंड का? 2 क्लोरो 2 2 3 2 3 3 सॉरी 2 क्लोरो 2 3 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का करेक्ट नाम होगा। अब अगला क्या क्वेश्चन है? 3 मिथाइल पेंटटूइन 3 मिथाइल पेंटटूइन 3 मिथाइल पेंटटूइन। तो पहले लिख लेते हैं 3 मिथाइल पेंटटूइन। ये हुआ कंपाउंड 1 2 3 4 5 3 मिथाइल पेंटटूइन। ऑन रिएक्शन विद HBr से इसको ट्रीट कर रहे हैं। HBr इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। पैरोक्साइड का मतलब हुआ अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br कहां जाता? यहां जाता। और अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल Br कहां जाएगा? यहां जाएगा जिधर H ज्यादा है। और H किधर आएगा? इधर आएगा। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH3 H आ गया इसके पास, CH Br और ये CH3। ये प्रोडक्ट आया। पहले तो यहां तक कर लो। इसके बाद क्या कहा? द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोसोमर्स। तो इसमें क्या काम करते हैं? काइरल सर्च करते हैं। कितने काइरल सेंटर है इसके पास? एक ये काइरल जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से जुड़ी है और ये 2 काइरल। तो कुल 2 काइरल कार्बन एटम है। 2 काइरल कार्बन, 2 काइरल कार्बन है इसके पास। नंबर ऑफ स्टीरियोसोमर्स क्या होता है? A इक्वल टू 2 to the power n। नंबर ऑफ काइरल इज 2। सो पॉसिबल स्टीरियोसोमर्स ऑफ दिस फॉर्मूला इज 4। इस स्ट्रक्चर के कितने पॉसिबल स्टीरियोसोमर्स बनेंगे? 4। पहले इसका हमने HBr से ट्रीटमेंट किया पैरोक्साइड के प्रेजेंस में। उसके बाद इस सेंटर में इस कार्बन चेन में 2 काइरल कार्बन एटम है। 2 काइरल कार्बन एटम है। तो ये कितने स्टीरियोसोमर बनाएगा? 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ काइरल। तो 4 स्टीरियोसोमर्स इसके बनेंगे। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। तो एल्काइल फ्लोराइड्स को बनाने का बेस्ट मेथड है स्वाट रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है? RCl प्लस AgF से हम लोग जा सकते हैं आगे। तो यहां से RF बन जाएगा। एक एग्जांपल, एल्काइल हैलाइड प्लस Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड। यहां से बन जाएगा RF एल्काइल फ्लोराइड। RCl प्लस SbF3 एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ये भी हम एज अ रिएक्टेंट यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड स्वाट रिएक्शन।
इन सभी को हम स्वाट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? स्वाट रिएक्शन के हैं। तो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए स्वाट। एक और बात ध्यान रखेंगे, एल्काइल आयोडाइड अगर बनाना होगा, एल्काइल आयोडाइड, दोनों रिएक्शन जो है स्वाट और एल्काइल आयोडाइड बनाने वाला जो रिएक्शन है जिसको हम फिनकेल्स्टीन कहते हैं, दोनों ही रिएक्शन हैलाइड एक्सचेंज के एग्जांपल है। एल्काइल आयोडाइड is to be prepared by फिनकेल्स्टीन्स रिएक्शन। एल्काइल फ्लोराइड कैसे बनाते हैं? स्वाट से। एल्काइल आयोडाइड कैसे बनाते हैं? फिनकेल्स्टीन से। RCl या RBr प्लस NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, यह है फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? एल्काइल फ्लोराइड के लिए बेस्ट है स्वाट रिएक्शन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या ध्यान रखेंगे? हायर द मोलिक्यूलर वेट, हायर द मोलिक्यूलर वेट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट, ये पहली बात। हायर द मोलिक्यूलर वेट, हायर द बॉइलिंग पॉइंट। दूसरी बात, मोर ब्रांचेस, मोर ब्रांचेस लेस बॉइलिंग पॉइंट, मोर ब्रांचेस लेस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रांचेस जितनी ज्यादा होगी वैंडरवाल फोर्स उतना कम हो जाएगा, सरफेस एरिया घटेगा, सरफेस एरिया घट जाएगा तो वैंडरवाल फोर्स भी कम हो जाएगा। लेस द सरफेस एरिया, लेस द सरफेस एरिया, लेस द वैंडरवाल फोर्स, लेस द वैंडरवाल फोर्स। तो अब सबसे बड़ी ब्रांच किसकी है? फर्स्ट की। तो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड नंबर पर बड़ी ब्रांच किसकी है? थर्ड की। उसके बाद सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 132, 132, 132 ऑप्शन हो जाएगा ए। The hydrolysis reaction that takes place at the slowest rate, इनमें से कौन सा रिएक्शन सबसे स्लोवेस्ट रेट से आगे जाएगा? तो क्या ध्यान रखेंगे? अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड्स आर sp2 hybridized, sp2 hybridized, smaller bond length, partial double bond character, partial double bond character। तो इसमें से डायरेक्ट एराइल का केस कौन सा है? डायरेक्ट एराइल का केस है फर्स्ट वन। देखो, सेकंड एल्काइल का केस है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, यहां भी ये sp3 से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, और यहां पर भी ये कार्बन जो है वो sp3 है, और ये सीधे सीधे क्लोरीन जो है वो रिंग पे कनेक्टेड नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन।
फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी क्या बनेगा ये सर्च करना है। तो देखो अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम इथॉक्साइड कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। इट causes dehydrohallucination, dehydrohallucination in case of tertiary halide, तो टर्शरी हैलाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देगा एंड गिव अल्कीन्स, क्या बनाएगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा तो एल्कीन बनाएगा। वेयर जबकि CH3CH2OH का जो कंपाउंड है ये तो बेस है नहीं, तो ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ईथर बनेगा। मतलब ए में ईथर और बी में एल्कीन, OC2H5 और बी में बनेगी अल्कीन। एक हिस्सा इसका CH2 का हो जाएगा, तो एल्कीन जब बनेगी तो कैसा कंपाउंड आएगा उसको चेकआउट कर लेते हैं। CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये तो बन गया आपका एल्कीन। तो CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया आपका एल्कीन। और यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, मतलब ये हट जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो ये SN कर देगा, यहां पे ये कार्बोकैटायन बनेगा। तो प्रोडक्ट ए क्या बन जाएगा, CH3O CH2 CH3 बन जाएगा प्रोडक्ट ए आपका रिएक्शन का। ओके, तो CH3 होल थ्राइस CO CH5, C इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, C बन जाएगा। मेथॉक्सी और क्लोरीन, दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, बोथ द ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्राउडिंग का ग्रुप है। तो नाइट्रेशन करने पर पैरा नाइट्रोइथॉक्सी और 3 क्लोरो बेंजीन बन जाएगा। आंसर होगा ए। आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अल्कोहलिक KOH, तो सबसे पहली क्या बात ध्यान रखनी है, ऑर्डर कैसा रहता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। हैलाइड्स में ऑर्डर क्या रहेगा, आयोडो, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, और फ्लोरो की तो बात ही नहीं है ना, आयोडो क्लोरो ब्रोमो देन क्लोरो, आयोडो ब्रोमो देन क्लोरो, क्योंकि RI का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा होता है, देन RBr, देन RCl, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ,
easier reaction. ओके और तीसरी चीज क्या ध्यान रखना है, मोर सब्स्टिट्यूटेड, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, फॉर्म, मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे देखो पहले कंडीशन में अब दो तो क्लियर है, बी और सी, बी और सी में से सी पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो वाला ग्रुप है, बी उसके बाद जाएगा, और डी प्राइमरी का मेंबर है तो वो सबसे लास्ट में रहेगा, तो ए सबसे पहले आ जाएगा, ए सबसे पहले आ जाएगा। कारण क्या है, ए सबसे पहले क्यों आएगा, क्योंकि उसके पास मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है, मोर नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट काम करेगा। तो अब उसके हिसाब से देखो फर्स्ट पहले आया, फर्स्ट के बाद थर्ड आया, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद सेकंड, तो यहां से ऐसे जमा लेते हैं जैसे इन्होंने अरेंज किया है। सबसे पहले आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा, फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा सेकंड, और सेकंड के बाद आएगा फोर्थ। 1 3 2 4, 1 3 2 4, 1 3 2 4, B is the correct answer for this question. C7H8 क्लोरीनेशन मतलब टॉलुइन है, टॉलुइन को क्लोरीन के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोटॉलुइन बन जाएगा। और ट्राइक्लोरोटॉलुइन, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव्स आर मेटा डायरेक्टर, तो जब यहां पे ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे तो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव मेटा डायरेक्टर होते हैं, ये ध्यान रखना है। क्या पोजीशन बन जाएगी, मेटा पे ब्रोमीन, उसके बाद जिंक HCl, तो जिंक HCl से जाओगे तो वापस से कहां चला जाएगा, टॉलुइन में चला जाएगा। तो मेटा ब्रोमोटॉलुइन इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, मेटा ब्रोमोटॉलुइन, मेटा ब्रोमोटॉलुइन इज द प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन, ए इज द आंसर। NaCN सोडियम साइनाइड, क्या ध्यान रखना है, RX प्लस NaCN, NaCN, जब भी सोडियम या पोटासियम साइनाइड होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, RCN, और अगर AgCN होगा तो प्रोडक्ट क्या आएगा, RNC, RNC। क्यों, क्योंकि सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड हैं, और यहां पे जो चार्ज डेवलप होगा वहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, एंड कार्बन इज द अटैकिंग स्पीसीज, सो मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज साइनाइड। और AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, AgCN इज द कोवेलेंट कंपाउंड, AgCN कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है, एंड द reaction is leads to the lone pair electron of nitrogen, so isocyanide is the major product। अब यहां पे कुछ और पूछा है, the reaction will be faster, तो ये प्राइमरी का मेंबर है, देखो प्राइमरी का हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड है, तो कैसे जाएगा, बाया SN2 जाएगा, और SN2 में हम क्या यूज करते हैं, नॉन पोलर और लेस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट,
नॉन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और उसका एग्जाम्पल होगा एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर नहीं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एन डाइमिथाइल फॉर्मामाइड को यूज करेंगे। सी इज द आंसर। ये मैंने आपको SN2 के साथ लिखवा के दिया, जहां पे SN2 मैकेनिज्म कराया है वहां पे आया है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो देखो, पहली बात तो ये ध्यान रखना है, हैव मिरर इमेज, जिसका मिरर इमेज बनेगा, मिरर इमेज पॉसिबल होगा, मिरर इमेजेस जिसके बनेंगे वो। और मेन बात क्या ध्यान रखना है, दो आइडेंटिकल हाफ नहीं हो सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर आपका है मिरर इमेज, और जिसके दो आइडेंटिकल हाफ नहीं हो सकते हैं। और कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, अगली कंडीशन क्या होती है, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, जिसकी मिरर इमेज जो है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होती। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होते हैं वो ये रिएक्शन, वो ये फिनोमेना शो कर सकते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन क्या होना चाहिए जिसको हम सुपर इम्पोज ना कर सके, जिसके दो आइडेंटिकल हाफ ना हो सके। तो आंसर हो जाएगा यहां पे डी, क्योंकि एक तरफ ब्रोमो है एक तरफ आयोडो है, दोनों सेम प्लेन में नहीं आ पाएंगे। इन SN1 रिएक्शन ऑन काइरल सेंटर देयर इज, तो SN1 में क्या बनता है, 100% रेसिमाइजेशन, 50% डी और 50% एल का मिक्सचर बनता है, 50% डी और 50% एल का मिक्सचर बनता है, ठीक है ना, डी और एल का मिक्सचर। तो 100% क्या हो जाएगा, रेसिमाइजेशन हो जाएगा, डी और एल का मिक्सचर बनेगा। इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, तो इसको कहेंगे रेसिमाइजेशन। गिवन 1 and 2 आर, ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या शो कर रहे हैं। तो देखो, पहले वाले में अगर केवल आप मिथाइल से देखो तो भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। एक मिथाइल अपर साइड है, एक लोअर साइड है, मतलब कैसे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेम एटम, बिटवीन सेम ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, ये स्टैगर्ड हो जाएगा। और सेम साइडेड है तो क्या हो जाएगा, एक्लिप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्लिप्स, एक्लिप्स्ड हो जाएगा ये। तो क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, यहां पे क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स,
क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कन्फर्मर्स। पेयर ऑफ कन्फर्मर्स increasing order of reactivity of halide towards Sn, towards Sn. तो Sn1 का ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। OCH3 है पैरा पोजीशन पे, और यहां पे भी ये किस कंडीशन पे है, रिंग से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। ये CH2Cl है और ये OCH3 है पैरा पोजीशन पर। तो कौन सा ग्रुप हुआ, ये पॉजिटिव मेसोमेरिक का ग्रुप है। ये पॉजिटिव मेसोमेरिक मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो कार्बोकैटायन को स्टेबल कर देगा। तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहां पे बन जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है इसके पास। तो पहले आ गया थर्ड वन, फिर आएगा फर्स्ट वन, फिर आएगा सेकंड, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो 3 सबसे ज्यादा, तो 3 के बाद 1 के बाद 2, आंसर हो जाएगा डी। अच्छा, अब इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यहां पे ये कंपाउंड दिख रहा है आपको, सोडियम इथॉक्साइड। कैसा है ये, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या करेगा, डीहाइड्रोहेलोजेनेशन, डीहाइड्रोहेलोजेनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ more substituted, more stable product, more stable product। अब यहां पे ये बात है कि कहां से आप इसको डिहाइड्रोहेलोजेनेशन करोगे इसका, तो देखो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH, यहां से H निकलेगा, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये तो आ ही जाएगा बाहर ना, डबल बॉन्ड C, अच्छा CH डबल बॉन्ड CH, और फिर ये C, और ये निकल के गया Br, और ये हो जाएगा CH2। CH2 CH3, एक बार फिर से बनाते हैं। ये हो गया, मोर स्टेबल मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा, मतलब जहां पे कॉन्जुगेट प्रोडक्ट बने। तो रिंग, ये आपका मेन रिएक्टेंट है, ये आ गया CH2 का H बचेगा, तो ये आ जाएगा CH3, तो ये C6H5 ऐसे ले लेते हैं, तो समझ में आएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। देखो इससे क्या फायदा होगा, यहां पे रिंग के ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहां पे ब्लैंक है, यहां पे डबल बॉन्ड है, तो ब्लैंक बॉन्ड, तो क्या कर रहा है, कॉन्जुगेट है, ये कॉन्जुगेटेड है। अगर ये बॉन्ड में इस पोजीशन पे ले जाता थर्ड पोजीशन के बाद, तो ये यहां पे अगर बॉन्ड होगा तो ये कॉन्जुगेट नहीं करेगा, रिंग का बॉन्ड ब्लैंक, फिर ये डबल बॉन्ड। अगर ये बॉन्ड यहां की जगह यहां पे होता ये बॉन्ड, तो देखो रिंग का बॉन्ड
ब्लैंक ब्लैंक फिर बॉन्ड, तो 2 ब्लैंक के बाद कॉन्जुगेशन नहीं होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, दिस कंपाउंड इज द आंसर, ये कंपाउंड इसका करेक्ट आंसर होगा बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन। रिंग का बॉन्ड फिर ब्लैंक फिर डबल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेटेड की पोजीशन होगी, तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका सी, सॉरी आंसर हो जाएगा बी, आंसर इज बी फॉर द क्वेश्चन, आंसर इज बी फॉर द क्वेश्चन। मोर कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बनेगा, रिंग ब्लैंक रिंग ब्लैंक, सिंगल बॉन्ड है यहां पे, फिर यहां डबल बॉन्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा बी। इस प्रोडक्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो देखो यह है बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, और HCl, तो ये जाएगा यहां से H और ऑक्सीजन वाटर, तो बेंजाइल क्लोराइड बनेगा। ब्लेस रिएक्शन कहते हैं यहां तक के पोर्शन को, ब्लेस रिएक्शन। अब जब AgCN से ट्रीट करोगे, AgCN से ट्रीट करोगे तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH2NC, CH2NC, तो रिंग के ऊपर CH2NC बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल आइसोसाइनाइड, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, A is the product for this reaction. The major product in the dehydrohallucination reaction of 2-bromopentane is pent2ene, तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। ये किस रूल को ओबे करता है, अगर जैटसेफ नहीं दिया है तो आंसर चला जाएगा सेटजेफ। वैसे अल्कालाइन मीडियम में जेटसेफ कहते हैं इसको, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, यही रूल है। अगर जेटसेफ आंसर नहीं है तो सेटजेफ आंसर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा सेटजेफ रूल। ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड विथ क्लोरोबेंजीन, रिएक्शन याद आया, क्या बनेगा, DDT इज द प्रोडक्ट। 2 moles of chlorobenzene reacts with chloral, दिस इज CCl3CHO, यहां से वाटर निकलेगा और कनेक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड DDT, इंसेक्टिसाइड DDT बन जाएगा। एक इंसेक्टिसाइड और बताया था BHC, BHC इज स्ट्रॉन्गर इंसेक्टिसाइड देन DDT, एक लाइन ये भी ध्यान रखना है, BHC इज स्ट्रॉन्गर इंसेक्टिसाइड देन DDT, तो दिस इज द प्रोडक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, C, CCl3CH, दोनों साइड रिंग और उसके पास क्लोरो बेंजीन। एनिलीन NaNO2HCl, तो डायजोटाइजेशन, इसका मतलब हुआ डायजोटाइजेशन। तो डायजोटाइजेशन पे क्या बनता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, CuBr, सैंडमेयर, तो क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट,
ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ब्रोमोबेंजीन इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। डाइजोटाइजेशन के बाद क्या है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन, अगर क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, अगर क्यूप्रस क्लोराइड यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय, तो फ्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड HBF4 के साथ पहले ट्रीट करेंगे इसको, तो बन जाएगा टेट्राफ्लोरोडाइएजोबेंजीन। टेट्राफ्लोरोडाइएजोबेंजीन को फिर हीट करेंगे, तब बनेगा फ्लोरोबेंजीन। कौन सा रिएक्शन है? व्हाट इज द नेम ऑफ द रिएक्शन? बोल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन। बोल्ज-सिमॉन्स रिएक्शन, बोल्ज-सिमॉन रिएक्शन कहते हैं इसको। अनिलीन डाइजोटाइजेशन किया, ओके, फॉलोड बाय हीटिंग डाइजोनियम सॉल्ट विथ HBF4। आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा डी। obtained 1-iodobutane from ब्यूटीन, तो क्या है? ब्यूटीन है आपके पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो पहले इस पे HBr लगाओ, पैरोक्साइड के प्रेजेंस पे जाओ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br बन जाएगा। 1 ब्रोमोब्यूटेन, इसको NaI से ट्रीट करो, फिनकलस्टीन रिएक्शन आ रहा है ये, तो बनेगा आयोडोब्यूटेन। HBr पैरोक्साइड, KI एसीटोन। आंसर इज डी फॉर द क्वेश्चन। NaI की जगह KI यूज कर लिया है, बस इतना अंतर है, NaI की जगह KI यूज कर लिया है। N ब्रोमोसक्सिनामाइड, तो N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, ये है N ब्रोमोसक्सिनामाइड। यहां से सेकेंडरी पे काम करेगा, ये सेकेंडरी मोर एक्टिवेटेड ग्रुप होता है। तो अगला जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा आपके पास? CHBr CH3 बनेगा। अब फिर क्या यूज किया? एक्वास KOH यूज किया है, तो क्या बन जाएगा? इस पोजीशन पे आ जाएगा OH ग्रुप, इस पोजीशन पे आ जाएगा OH ग्रुप, तो CHOH CH3, CHOH CH3। C is the answer for the question. C is the answer for this question. AgNO2, फिर से ध्यान रखेंगे, C2H5I प्लस AgNO2, तो AgNO2 यूज करोगे तो नाइट्रोएल्केन आएगा, और KNO2 यूज करोगे तो एल्काइल नाइट्राइट आएगा। KNO2 यूज करेंगे तो एल्काइल नाइट्राइट आएगा, क्योंकि KNO2 जो है वो आयोनिक है, जबकि AgNO2 क्या है? कोवेलेंट है। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज B. B is the answer for this question. Neopentyl bromide. So what is the neopentyl bromide? This is the neopentyl bromide. Neopentyl bromide.
अब क्या कहा, इसको वर्ड्स के लिए लेके गए तो ये बनेगा प्रोडक्ट, बना ही लेते हैं पूरा। वन 2 3 4 5 6 2255. The single answer is there, 2255. Answer is C for the question. Which of the following compound will undergo racemization? तो racemization किसका कैरेक्टर है? SN1 का कैरेक्टर है। SN1 का कैरेक्टर है जब कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। और racemization के लिए सबसे लीडिंग ग्रुप कौन सा होगा? SN1 का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है? टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। SN2 मैकेनिज्म में क्या बनता है? इन्वर्ट इमेज बनती है। SN2 में इन्वर्ट इमेज बनती है। पहले बनता है ट्रांजिशन और फिर वो इन्वर्ट इमेज बनाता है। और SN1 में क्या होता है? पहले बनता है कार्बोकैटायन। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा क्लियर है, आंसर हो जाएगा आपके पास डी, आंसर हो जाएगा डी। तो सबसे पहले बनेगा यहां पे कार्बोकैटायन C2H5 और CH3 और ये H, यहां से ये बना कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का शेप कैसा होता है? प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन का शेप कैसा होता है? प्लेनर होता है। फिर न्यूक्लियोफाइल यहां पे आके एडअप होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियोफाइल कैसे एडअप करता है? या तो यहां से एडअप करेगा या तो यहां से एडअप करेगा। तो दोनों इमेजेस इसमें बनती है। इसी को हम कहते हैं SN1 मैकेनिज्म। इसी को हम क्या कहते हैं? SN1 मैकेनिज्म। और यहाँ पे जो मिक्सचर बनता है वो DL मिक्सचर होता है, मतलब इधर से भी OH आ सकता है, तो इन्वर्ट भी बन सकता है और सेम इमेज भी बन सकती है। इसमें सेम इमेज भी बन सकती है। तो ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा वाला कंपाउंड है? लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो रैसमिक मिक्सचर या रैसेमाइजेशन सबसे आसानी से कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। एंड दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विथ हैलाइड्स।